किताब मुक़द्दस में से हिजकिय्याल की किताब के 33वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमज़ाद, तो अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंकें और लोगों को होशियार करे, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा न फूंके और लोग होशियार न किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए तो अपनी ही बदकरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बाज़पुर्स करूंगा। सो तू ऐ आदमज़ाद, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। जब मैं शरीर से कहूँ ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से न कहे और उसे उसकी रविश से आगाह न करे तो वो शरीर तो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बाज़पुर्स करूँगा। लेकिन अगर तू उस शरीर को जताए कि वो अपनी रविश से बाज आए और वो अपनी रविश से बाज न आए तो वो तो अपनी बदकरदारी में मरेगा। लेकिन तूने अपनी जान बचा ली, इसलिए ऐ आदमज़ाद, तू बनी इसराइल से कह, तुम यूं कहते हो कि फिल हकीकत हमारी खताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं और हम उनमें घुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। तो उनसे कह, खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इसराइल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। इसलिए ऐ आदमज़ाद, अपनी कौम के फर्जंदों से यूं कह कि सादिक की सदाकत उसकी खताकारी के दिन उसे न बचाएगी और शरीर की शरारत जब वो उससे बाज आए तो उसके गिरने का सबब न होगी, और सादिक जब गुनाह करे तो अपनी सदाकत के सबब से जिंदा न रह सकेगा। जब मैं सादिक से कहूँ कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकिरदारी करे तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे और वो उस बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और जब शरीर से कहूँ तो यकीनन मरेगा, अगर वो अपने गुनाह से बाज आए और वही करे जो जायज़ और रवा है, अगर वो शरीर गिरव वापस कर दे और जो उसने लूट लिया है वापस दे दे और ज़िंदगी के आइन पर चले और नाराज़गी न करे तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। जो गुनाह उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब न होंगे, उसने वही किया जो जायज़ और रवा है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। पर तेरी कौम के फर्जंद कहते हैं कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं, हालांकि खुद उन्हीं की रविश नारास्त है। अगर सादिक अपनी सदाकत छोड़कर बदकरदारी करे तो वो यकीनन उसी के सबब से मरेगा, और अगर शरीर अपनी शरारत से बाज आए और वही करे जो जायज़ और रवा है तो उसके सबब से जिंदा रहेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं है। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम में से हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। हमारी असीरी के 12वें वर्ष के 10वें महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि एक शख्स जो यरूशलेम से भाग निकला था मेरे पास आया और कहने लगा कि शहर मुसख्खर हो गया, और शाम के वक्त उस फरारी के पहुंचने से पेशतर खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मेरा मुंह खोल दिया। उसने सुबह को उसके मेरे पास आने से पहले मेरा मुंह खोल दिया और मैं फिर गूंगा न रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमज़ाद, मुल्क इस्राएल के वीरानों के बाशिंदे यूं कहते हैं कि अब्राहम एक ही था और वो इस मुल्क का वारिस हुआ, पर हम तो बहुत से हैं, मुल्क हमको मिरास में दिया गया है। इसलिए तू उनसे कह दे, खुदा यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो और खून रेजी करते हो, क्या तुम मुल्क के वारिस होगे?
तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरू काम करते हो, और तुम में से हर एक अपने हमसाया की बीवी को नापाक करता है। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तो उनसे यूं कहना कि खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो जो वीरानों में है तलवार से कत्ल होंगे, और उसे जो खुले मैदान में है दरिंदों को दूंगा कि निकल जाएं, और वो जो कलों और गारों में है वबा से मरेंगे, क्योंकि मैं इस मुल्क को उजाड़ और बाइस से हैरत बनाऊंगा, और इसकी कुव्वत का घुमंड जाता रहेगा, और इसराइल के पहाड़ वीरान होंगे, यहाँ तक कि कोई उन पर से गुजर नहीं करेगा। और जब मैं उनके तमाम मकरू कामों के सबब से जो उन्होंने किए हैं मुल्क को वीरान और बाइस से हैरत बनाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। पर ऐ आदमजाद, फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्तानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं। हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। और देख, तू उनके लिए नहायत मरगूब सरूदी की मानद है, जो खुशलहान और माहिर साज बजाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब ये बातें वकू में आएंगी, देख वो जल्द वकू में आने वाली हैं, तब वो जानेंगे कि उनके दरमियान एक नबी था। आमीन।